प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आज 500 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर ऐसे हैं जो आज हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें, आईजीएमसी प्रशासन ने 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की 1 जनवरी से सेवाएं समाप्त कर दी है, जिसके बाद अब विरोध में 500 से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल बताते हैं कि यहाँ 132 आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 4 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे। कोविड काल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं दी, लेकिन अब फरमान जारी कर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर है, लेकिन इमरजेंसी में सेवाएं अभी भी जारी है। वे कहते हैं कि आईजीएमसी प्रशासन से मुलाकात की गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। जब तक निकाले गए कर्मियों को वापस नहीं रखा जाता है, तब तक प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि आईजीएमसी में आउटसोर्स कर्मियों की यह हड़ताल जारी रहने वाली है। फिलहाल सीधा रुख करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का, क्या कुछ कहते हैं वो भी आपसे। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम वीरेंद्र लाल और मैं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार ये जो है मीडिया में भी खबर चल रही है कि जो आईजीएमसी के अंदर 132 लोग काम कर रहे थे, उनको जो है 1 तारीख को नौकरी से डिसकंटिन्यू करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 132 लोग वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे और इन्होंने कोविड में जैसी परिस्थितियों में लोगों की सेवाएं की है। और कोविड खत्म होने के बाद सितंबर 2024 में कोविड खत्म होने के बाद भी जब इनकी सेवाओं को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इन्होंने फिर भी वॉलंटियरी जो है इस इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के अंदर 1-1.5 महीने तक काम किया, बिना किसी वेतन और बिना किसी तनख्वाह के लोगों की सेवा की। और नवंबर 2024 में जब दोबारा इनको रिक्रूट किया जाता है, तो नवंबर आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमेशा नवंबर से लेके जो है यहाँ इस नवंबर तक की जो इनकी सैलरी है, वो सैलरी भी 2-3 महीने बाद इनकी दी जाती थी। और जो है आप समझते, जो एक वेतन का जो कानून है उसमें कहा जाता है कि 7 तारीख से पहले जो है तनख्वाह देना जरूरी है, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। अभी तो ताज्जुब होता है जब इनको जो है 1 तारीख से सर्विस को डिसकंटिन्यू करने का जो है क्या कहते हैं फरमान जारी कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारी आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, इस वक्त लगभग 500-600 के आसपास यहाँ कर्मचारी है, वो सभी आज जो है स्ट्राइक पर है। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, इन 132 लोगों को जो है दोबारा जो है सेवाओं में नहीं लिया जाता, तो ये हड़ताल निरंतर लगातार तब तक जारी रहेगी। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। और उससे पहले आपको रुक करवाते हैं एक महिला का, जिसे आईजीएमसी के अस्पताल से निकाला गया है। अब उस महिला का कहना यह है कि वे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यहाँ पर 70% से ज्यादा महिलाएं कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि रोजी रोटी इसी नौकरी पर उनकी निर्भर करती है। बच्चों और परिवार का पालन पोषण यही से होता है, लेकिन अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जिम्मेदार पूरा का पूरा आईजीएमसी प्रशासन है। मैं इस आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर में उपाध्यक्ष हूँ आईजीएमसी की। आज जो यहाँ पे 132 लोग निकाले गए हैं, उसी के सिलसिले में हमने ये हड़ताल रखी है, क्योंकि हम लोग 11 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें 1 नवंबर 2023 को अपॉइंटमेंट किया था, तो उसके बाद जब भी हम अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो हमें हर दूसरे-तीसरे महीने यहाँ पे अपने वेतन के लिए खड़ा होना पड़ता है। कभी हम एमएस सर के पास जाते हैं, तो कभी हम प्रिंसिपल मैडम के पास जाते हैं।
कुछ टाइम तक तो एमएस सर ने ठेकेदारों पे प्रेशराइज करके जैसे करके यूनियन के संगठन को साथ लेके हम जब जाते थे तो प्रेशराइज होकर इन लोगों ने फिर 2-3 महीने बाद हमारा वेतन दिया। ऐसा ही 11 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और 11 महीने बाद सर अभी 31 दिसंबर को हमें एकदम से अपने सुपरवाइजर के माध्यम से मैसेज मिलता है कि आपकी सेवाएं आज ख़त्म हो चुकी हैं, कल से आप यहाँ सुचारू रूप से अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, कल से आप लोग घर में बैठे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सर हम आज लोग पूरा हमारे पास जो जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है आईजीएमसी के अंदर, हमारा वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितने भी यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी हैं भिन्न अपनी जगह में जो सेवाएं दे रहे हैं वो सारे आज हड़ताल पे बैठे हैं। तो 132 लोगों की हड़ताल की वजह से ही हम लोग आज यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है। क्या आप मांग करते हैं और उसके बाद क्या तथ्य देते हैं कि जो नीचे 13-14 मंजिली बिल्डिंग बनी है सर आगे के लिए जब तक हमारे 132 लोगों को हमें वापस नहीं लिया जाता तब तक ये हड़ताल हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो तो मुश्किल की बात रही सर, मुश्किल के लिए तो यहाँ पे 70% हमारी महिला कर्मचारी हैं जो बेचारी अकेली है, सिंगल लेडीज भी है, कोई डिवोर्सी हैं, कोई विडो हैं, जिनका भरण पोषण इस आईजीएमसी के रोजगार के माध्यम से ही चल रहा है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, वो बेचारे स्कूल का खर्चा, अपने रूम रेंट, अपने खाने पीने का खर्चा यहीं से चलाते हैं। तो सर मुश्किल तो बहुत होगी। इन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अगर ये मुश्किलात ऐसे ही रही तो इसका जिम्मेदार हमारे आईजीएमसी का प्रशासन रहेगा।